नॉमिनेशन अंदर है। सर दो ही है एडवोकेट है सर, दो ही एडवोकेट है, तो दो ही है, 1+2 ही है एडवोकेट है, एडवोकेट है दो, ये 1+2 ही है एडवोकेट है। इधर आज पहला नवरात्रा है, बहुत ही पवित्र दिन है। मैं नवरात्रे की बधाई सबसे पहले सबको देता हूं। आज एक ऐसा दिन भी है जब 7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी जी ने 20 साल पहले अपने इस प्रकार के जीवन में आने की शुरुआत हुई थी कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। 7 अक्टूबर उस नाते से हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम सब लोग चौधरी रणजीत सिंह जी कैबिनेट मिनिस्टर, संदीप सिंह जी हमारे खेल मंत्री, निशांत सिंह जी जेजेपी अध्यक्ष, सुनीता दुग्गल हमारी सांसद, सुभाष बराड़ा जी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मनीष ग्रोवर जी पूर्व मंत्री, आदित्य देवीलाल जी हमारा जिला अध्यक्ष, अमीरचंद मेहता जी, ये सारी टीम जो है गोविंद कांडा जी का फार्म भरवाने के लिए आई है। ये चुनाव जो 30 अक्टूबर को होगा उसका आज पहले नवरात्रे के दिन हमने इनके नामांकन से शुरुआत कर दी है। इलाहाबाद के लोग इनको विजयी बनाएंगे। ये जो चुनाव है ये एक ऐसी स्थितियों में हो रहा है जब यहाँ के विधायक ने एक ऐसे मुद्दे पर इस्तीफा दिया जो मुद्दा वास्तव में था ही नहीं, क्योंकि उन कानूनों पर स्टे है सुप्रीम कोर्ट का। वो कानून वैसे भी ऐच्छिक हैं। उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, फिर उन्होंने कहा था कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे मैं विधानसभा में नहीं आऊँगा। अभी वो कानून उस तरह से वापस भी नहीं हुए, तो इसलिए उनका तो तर्क भी नहीं बनता है कि वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए। उन्होंने तब तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए जिस बात की वो ये कहकर वो मैदान में आए थे जनता के बीच में। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी का संगठन वर्षों से नहीं बना है। ना उनके जिला अध्यक्ष बने, ना प्रदेश पदाधिकारी बने। पहले अशोक तंवर जी को संगठन नहीं बनाने दिया गया, अब शैलजा जी को नहीं बनाने दिया जा रहा। किस प्रकार की उस पार्टी की स्थिति बनी है। कोई G23 वहाँ एक स्लोगन चल पड़ा है, उस सारे में कैंडिडेट भी उनका तय होने में देरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार के समाज सेवी को जो एक संत महात्मा की कुटिया में रहकर इन्होंने 4000 से अधिक गरीब कन्याओं का विवाह कराया है, 50,000 से अधिक ऑपरेशन कराए हैं, ऐसे समाज सेवी को भारतीय जनता पार्टी ने इस मैदान में उतारा है।
और लोग उनकी समाज सेवा से प्रभावित होकर निश्चित रूप से उनको विजयी बनाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। साहब, किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन के बीच में ही आप यहाँ कड़ी मशक्कत के बाद पहुंचे हैं। किसानों ने ऐलान भी किया है कि आपका विरोध करते रहेंगे बीजेपी। देखिए, किसान संगठन जब चले थे जत्थेबंदी आंदोलन करने, तो मुद्दा ये था कि इन कानूनों से जमीन चली जाएगी। अब कोई बोलता है, क्योंकि ये बात झूठ बताई गई थी। कानून सब ने पढ़ लिए हैं, कानून हिंदी में भी आ गए। दूसरी बात बताई गई, मंडियां नहीं चलेंगी, खरीद नहीं होगी। अब मंडियां भी चली हुई हैं, खरीद भी हो रही है, तो वो बात भी निकल गई। अब कोई पूछता है कि इनकी कमी बताओ, बोला कमी तो नहीं बता सकते, हमने तो केवल विरोध के लिए विरोध करना है। अब ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है और उसमें से कुछ लोग राजनीतिक उसके कारण से अपनी बातें बढ़ा रहे हैं। मैं कहूंगा कि अच्छा हो कि किसान संगठन चुनाव लड़ें और लोगों के सामने जाकर अपनी बात कहें, और उनको जनता मौका दे तो विधानसभा में कहें। साहब, एक सवाल है सर। बीजेपी कहती है कि उनका इतना बड़ा कैडर है, पिछली बार पवन बेनीवाल आए तो उनको टिकट दे दी, अब कैंडिडेट इंपोर्ट करना पड़ा, अब गोविंद कांडा जी को चुनाव। क्या बीजेपी के पास अपना कैंडिडेट नहीं है? देखिए, बीजेपी इसीलिए बड़ी है, सिमट सिमट जल भरे ही तालाब, सब अच्छे लोगों को लेकर हम